बच्चों, वेलकम टू सुपरकिड। दिस इज मेहताब आलम, योर कवर शॉटर। एंड बच्चा, आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले एक नए इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में एंड उसी चैप्टर के सबसे पहले टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे सर आप किस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हो? तो हम यहाँ पे आज बात करेंगे प्लानिंग चैप्टर के बारे में। यानी वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर प्लानिंग। एंड इस चैप्टर को इसीलिए भी इंपॉर्टेंट माना जाता है बिकॉज एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा वेटेज है, काफी ज्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं एंड इस टॉपिक से तो बहुत 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 ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस बन जाते हैं, राइट? तो आज ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सेशन का एंड तक बने रहना है। एंड चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं मीनिंग एंड दी थिंग्स की भाई इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। पहले तो प्लानिंग होता क्या है और प्लानिंग किसी मैनेजमेंट के लिए या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों 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 इंपॉर्टेंट है भाई। तो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाने वाली सेशन के बाद। तो सबसे पहले ये सेशन की जरूरत क्यों पड़ी सर, या इस टॉपिक को बनाया क्यों गया होगा? बिकॉज क्या होता है ना, जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन का रन कर रहे होते हो, तो अगेन बार बार आपके माइंड में थॉट आता है कि यार प्लानिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। या आज सपोज अगर मुझे अपने एग्जामिनेशन के लिए रेडी होना है, मुझे अपने एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई करनी है, तो सर क्यों मैं आज ही पूरा प्लान बना लूं? मैं आज ही उस प्लानिंग को बना करके क्यों फॉलो करूं? इससे क्या हो जाएगा? ठीक है ना, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं एंड में कर लूंगा। तो ऑल दो प्लानिंग करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं वो चीज हम यहाँ पे समझेंगे। तो इसमें इस बंदे को कंफ्यूजन हो रहा है भाई कि बिजनेस प्लान में प्लानिंग का क्या रोल होता है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग का काम क्या होता है। तो हमने बोला किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि भैया यहाँ पे अगर ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चा? तो आपने बोला सर मैनेजमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? तो हम बोलेंगे सर मैनेजमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बच्चा। इज इट? किस चीज के लिए? तो एक मैनेजमेंट जो है ना बच्चा, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड थिंग इज की हमने एक टॉपिक पढ़ रखा है कि बच्चा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। हमने क्या पढ़ रखा है? हमने पढ़ रखा है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? तो आप बोलोगे सर कि एक मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या काम करता है। तो हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ था। क्या पढ़ा था भाई? तो हमने बोला सर पी, देन ओ, देन एस एंड देन डी एंड सी। यानी बेसिकली फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की जब भी बात होती है, देन इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज योर प्लानिंग। इज इट? यानी पी स्टैंड फॉर द प्लानिंग, ओ स्टैंड फॉर द ऑर्गेनाइजिंग, एस स्टैंड फॉर द स्टाफिंग, D stand for the directing and C stand for the controlling. So these are considered as an example of function of management. तो यानी सबसे पहला काम, सिर्फ सबसे पहला काम क्या हो जाता है बच्चा? प्लानिंग। तो अगेन आप पूछते हो कि सर प्लानिंग सबसे ज्यादा पहले क्यों आ रहा है, सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है? तो हम क्या बोलेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग ऑल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी परफॉर्म। इज इट? या ऑल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द प्लानिंग। कि बाकी सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है, ये जितने भी सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, ये किस पे डिपेंड करते हैं बच्चा? तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग पे डिपेंड करते हैं कि भाई प्लानिंग हमने क्या की है उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजिंग होगी, प्लानिंग हमने कैसे की है उसके अकॉर्डिंग स्टाफिंग होगी, प्लानिंग हमने कैसे की है उसके स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग किया जाता है। गॉट इट बच्चा? तो आप बोला बिल्कुल ठीक है सर। सो अगेन हम बोलेंगे कि प्लानिंग बाकी सारे फंक्शन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं सबसे पहले यहां पर कि भाई प्लानिंग का मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ प्लानिंग हमें यहां पर क्या देखने को मिलेगा? तो हम यहां पे बोलेंगे बेसिकली, अगर मैं आपको एक कॉमन सेंस में समझाने की कोशिश करूं, तो हम यहां पे बोलेंगे प्लानिंग मतलब बच्चा वी आर थिंकिंग इन एडवांस। इज इट? हम यहाँ पे एडवांस में पहले से ही सोच रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, भाई मुझे ना मेरे दोस्तों के साथ मनाली जाना है, तो हम बैठ करके एक हफ्ते पहले, एक महीने पहले हम क्या करें? प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई एक काम करते हैं, प्लान जो मनाली जाएंगे ना, तो मनाली जाने के लिए अपन एक काम करते हैं भाई, बाय ट्रेन जाते हैं और बाय ट्रेन वहां पे उतरेंगे, वहां से बस लेंगे, फिर बस से फिर अपन उस होटल में जाएंगे, फिर उस होटल से अपन फर्स्ट डे पे ये एक्टिविटीज करेंगे, फिर सेकंड डे पे ये एक्टिविटीज करेंगे, थर्ड डे पे ये एक्टिविटीज करेंगे। तो ऑल दो आपने इतना सब कुछ सोच लिया, क्या आप सच में मनाली पहुंच गए हो क्या? नहीं पहुंचे। वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट कि अभी हम फ्यूचर में जब मनाली जाएंगे तो हमें क्या क्या करना होगा। तो बस आप इसी से समझ जाइए कि व्हाट द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग मतलब अच्छा वी आर थिंकिंग इन एडवांस दैट व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन एंड हु इज गोइंग टू बी डन। इज इट? यानी प्लानिंग का मतलब क्या हो गया कि हम ये एडवांस में पहले से डिसाइड कर रहे हैं कि हमें करना क्या है, कौन करेगा, कैसे करना है, सब कुछ आप डिसाइड कर रहे हो एडवांस के अंदर। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस that what is to do, when and where is to do and how is to do, by whom it should be done। तो बेसिकली एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट यहाँ पे यूज किया जाता है कि प्लानिंग इज लाइक अ ब्रिज।
क्या बोला जाता है भाई? तो प्लानिंग इज लाइक अ ब्रिज, और ब्रिज का मतलब क्या हो गया कि बेसिकली प्लानिंग को ब्रिज क्यों बोला गया कि आज हम कहां पे स्टैंड करें, वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांटेड टू रीच, इसके बीच का जो पूरा रास्ता है ना, वो रास्ता हम कहीं ना कहीं क्रिएट करते हैं थ्रू द प्लानिंग। यानी सपोज करो भाई मैं एक जगह पे खड़ा हुआ हूं, इज इट, मैं यहाँ पे अभी एग्जिस्ट कर रहा हूं और मैंने अपना गोल डिसाइड किया हुआ है कि मुझे यहाँ पे पहुंचना है। तो बेसिकली यहां से लेके यहां तक की जो जर्नी है ना, इस जर्नी को मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं, इस जर्नी को मैं एस्टिमेट कर रहा हूं, इस जर्नी को मैं प्लान कर रहा हूं कि यार मैं यहां से यहां तक कैसे पहुंचूंगा। तो आप बोलोगे सर यहां से बस यहां तक लाइन खींच दो। अरे भाई समझ जाओ यार, भावनाओं को समझ जाओ, ये लाइन खींचने वाला काम नहीं करवा रहा हूं मैं यहाँ पर। मैं आपसे बोल रहा हूं कि सच में अगर एक गोल डिसाइड किया जाता है ना, तो वो गोल डिसाइड करने से लेकर के उस गोल डिसाइड, जो गोल आपने डिसाइड किया उस गोल को अचीव कैसे करना है, ये पूरा थॉट प्रोसेस आपको पहले ही डिसाइड करना होता है और उसी डिसाइडेड प्लान पे आपको फॉलो करना होता है। तो आप जब फॉलो करते जाते हो ना, तो आप अपने एक दिन अपने गोल को अचीव कर पाते हो। सो अगेन एक डेफिनेशन कभी आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलोगे कि प्लानिंग इज लाइक का, या प्लानिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी आर थिंकिंग in advance that where we stand today, या thinking in advance that what is to be done, how it is to be done and who is going to be done। और हम बोल सकते हैं कि planning is like a bridge, planning is like a bridge, bridge। जो हम बोलेंगे क्यों भाई, तो ये कनेक्ट करता है कि दैट वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांटेड टू रीच। ओके, तो चलिए भाई मीनिंग तो क्लियर होगा, इसके बाहर कुछ नहीं लिखना है, इतना लिख दिया ये इनफ है हमारे लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है भाई। प्लानिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों, अगर प्लानिंग नहीं होगी तो क्या प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं, हम इस बारे में बात करेंगे लिमिटेशंस में। बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर प्रॉपर प्लानिंग की जा रही है तो उसके क्या इंपैक्ट्स उस ऑर्गेनाइजेशन को मिलेंगे। ओके, तो सबसे पहला थॉट यहाँ पे क्या है बच्चा, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। तो ऑब्वियस है आपने अगर प्लान करके रखा होगा, आपने अगर प्लान करके रखा होगा और उस प्लान को अब आपको क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। तो किसी भी चीज को फॉलो कब किया जा सकता है, जब आपने उसको रेडी किया होगा, आपने पूरे एंटिसिपेशंस पे बहुत ज्यादा इवैल्यूएशन करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद आप एक रास्ते को आपने डिसाइड किया होगा, और जब आप डिसाइड कर चुके हो तो अब आपका काम क्या है, सिर्फ बस उस रास्ते पे फॉलो करना, इज इट। तो जैसे हमने मनाली के लिए पूरा सब कुछ प्लान कर लिया, तो अब हमें क्या करना है, जैसे जैसे हमने सोचा हुआ वैसा वैसा हमें करते जाना है। तो बेसिकली वी कैन सी दैट कि प्लानिंग प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट, या हम बोल सकते हैं दिस इज द इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, वी कैन से दैट कि यार या by standing in advance how the work is to be done, planning provides direction for action। if there was no planning, employee will be working in different directions। तो भैया ऑब्वियस ही सही कहना चाहते हैं कि अगर आपने कुछ प्लान ही नहीं करके रखा होगा तो आपको पता ही नहीं है कि करेगा क्या, करेगा क्या, हम क्या करेगा बेसिकली, और कौन करेगा। तो हमें नहीं पता, एम्प्लॉय कंफ्यूज रहेंगे, एम्प्लॉय शायद आउटपुट दे सकते थे, आउटपुट देने के लिए केपेबल थे, बट क्योंकि प्लान रेडी नहीं था, उनको नहीं बताया गया क्या करना है कैसे करना है, तो वो आउटपुट नहीं जनरेट कर पाए, जिसका इंपैक्ट नेगेटिवली फेस करना पड़ा ऑर्गेनाइजेशन को। सो पहला इंपॉर्टेंस क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, बोलो थॉट क्लियर है, तो आप बोला 100% क्लियर है सर, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, करेक्ट, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट है बच्चा, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या बोला गया, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि प्लानिंग जब हम करते हैं ना, हम सीखेंगे आगे जाकर के प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट थॉट आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो भैया जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो देयर आर वेरियस स्टेप्स व्हिच वी नीड टू फॉलो, इज इट, व्हाइल प्रिपेयरिंग अ प्लान। तो प्लान बनाने से पहले हम पूरे जो सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, जो एंटिसिपेशन हम कर सकते हैं, वो सब कुछ करते हैं। उन सारे एंटिसिपेशन, उन सारे सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे प्लान रेडी किया जाता है। और जब प्लान रेडी किया जाता है तो बहुत सारे वेरियस जो बोलते हैं ना हम लोग कि वी आर लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। तो इट मींस कि हम बहुत सारे अलग अलग लोगों से, अलग अलग एक्सपर्ट से वो क्या करते हैं, हम ऑल्टरनेटिव्स लेते हैं और फिर उसमें जो बेस्ट होता है फिर हम सिलेक्ट करते हैं। तो जो प्लान आप सिलेक्ट करते हो ना, वो ऑलरेडी काफी ज्यादा सर्कमस्टेंसेस को स्टडी करने के बाद बनाया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपने अनसर्टेनिटीज आप अज्यूम की होंगी, जो अजम्पशंस आपने लिए होंगे, अगर सच में वैसा कुछ हो जाता है तो आप उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बार बार मनाली यूज कर रहा हूं, तो मैंने बोला मनाली हमें जाना है और मुझे लग रहा था कि वहां पर सपोज करो भाई बारिश हो सकती है या बहुत ज्यादा ठंड हो सकती है या समथिंग लाइक दैट, और मुझे वो सर्कमस्टेंसेस पता थे या कहीं से मैंने पता किया था, आरएनडी की थी, और उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रिप प्लान की, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने साथ सामान लेके गया। तो कल को वहां पे सच में जब बारिश हो रही होगी ना तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो वैसे ही एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर एंटिसिपेट करके रखा होगा कि यार आगे जाके इस चीज की प्राइसेस बढ़ सकती हैं, तो आज ही रॉ मटेरियल ज्यादा इकट्ठा कर लो, ताकि कल को रॉ मटेरियल अगर बढ़ा तो हमारे ऑपरेशंस पे मतलब हमारे ऑपरेशन पे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। अगर हमें लग सकता है कि आगे इसकी सप्लाई रॉ मटेरियल की बहुत कम होने वाली है, और उसके अकॉर्डिंग आज ही हमें सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल भर के रख लेना चाहिए, ताकि जब सप्लाई रॉ मटेरियल की कम होगी उस टाइम पर हमारे पास इनफ फॉर्म में या इनफ क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल होगा रिसोर्सेज, अपना जो रॉ मटेरियल, तो हम मैक्सिमम जो फाइनल प्रोडक्ट है वो जनरेट कर पाएंगे इकोनॉमी के अंदर। इज इट? तो आप लोग बिल्कुल ठीक है सर। चलिए, तो प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इनेबल्स a manager to look ahead, anticipate changes, or consider the important change and develop the appropriate responses. Got it बच्चा? तो थर्ड इंपॉर्टेंस की तरफ चलते हैं, प्लानिंग रिड्यूस द वेस्टफुल एक्टिविटीज। तो ऑब्वियस है, अगर आपने सब कुछ प्लान करके रखा होगा, किस पर्सन को वो काम करना है, अगर ये भी डिसाइड करके रखा होगा, तो ऑब्वियस आपने उसी पर्सन का सोचा होगा जो उस काम को करने के लिए बहुत ज्यादा स्किल्ड है या एक्सपर्ट है वो। तो ऑब्वियस है यहाँ पर एक बेनिफिट मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, या वी कैन से वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, या मतलब रिड्यूसेस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। यानी अगर कोई काम प्लान करके किया जाता है तो वहां पर जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट नहीं होते, आप प्रॉपर तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाते हो। तो थर्ड इंपॉर्टेंस भी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि प्लानिंग सर्व एज द basis of coordinating the activities and the efforts different departments at individuals, जिसकी वजह से आपको इंपैक्ट क्या मिलता है बच्चा, कि यूजलेस एंड रेडुडेंट एक्टिविटीज आर मेंशन, जिससे आपकी जो वेस्टेज है वो आप इजीली अवॉइड कर पाते हो। ओके, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की बात करें, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। तो प्लानिंग प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट स्टेप होती है दैट ड्यूरिंग द प्लानिंग सेशन, या जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, देन वी आर लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स फ्रॉम द वेरियस एक्सपर्ट्स। ओके, तो जो प्लान किया जाता है ना, तो वो ऐसा नहीं कि रैंडम मेरे माइंड में जो थॉट आया वो मैंने कर लिया। मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट से उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू थे वो कलेक्ट किए और उनको इवैल्यूएट किया, उसके बाद जो बेस्ट मुझे ऑल्टरनेटिव लगा, बेस्ट ऑप्शन जो लगा, मैंने उसको चूज किया। तो जब ऐसा किया जाता है ना बच्चा, तो उस टाइम पर जब बहुत सारे लोग अपने अपने ऑल्टरनेटिव्स दे रहे होते हैं, जब बहुत सारे लोग अपने अपने इनोवेटिव आइडियाज शेयर कर रहे होते हैं या शेयर कर रहे होते हैं अपने जो भी आइडियाज हैं, तो वहां पे उनका इनोवेशन निकल के आता है कि भाई हम प्रमोट कर रहे हैं, हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप अपनी अपनी जो ऑप्शंस है ना, अपने अपने सजेशन जो है ना वो हमें दो। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, वी कैन से दैट, बिकॉज वी आर रेडी टू लिसन द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स while selecting a particular single plan. Okay, तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है सर। यानी first functional management and get the opportunity to develop the new ideas, and new ideas can take the shape of concrete plan। ऐसा भी होता है कभी कभी कि वो आइडिया काम कर जाता है जिस पर्सन से हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और उस पर्सन ने हमें वो आइडिया दिया और उस आइडिया को हमने सुना, हमें अच्छा लगा, हमने उसको इंप्लीमेंट कर दिया। राइट? तो फोर्थ इंपॉर्टेंस यहाँ पर है। फिफ्थ की अगर हम बात करें, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। तो ऑब्वियस है प्लानिंग के बेसिस पे आप एक पर्टिकुलर डिसीजन ले पाते हो, तो ये पूरा प्रोसेस पे काम हो रहा है। राइट? कि अगर प्लानिंग जब इतनी सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड मैनर में की जाती है तो आपके डिसीजन लेना इजी हो जाता है। बिकॉज अगर हम रैंडम थॉट्स पे डिसीजन लेंगे कि मेरे माइंड में कल ही आया, मैंने कल सपना देखा ऐसा करना चाहिए, तो ये डिसीजन नहीं ले पाओगे आप, आपका डिसीजन उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जब आप प्लानिंग करके कोई डिसीजन तक पहुंचते हो, एक प्रॉपर प्लान बनाते हो, चाहे वो आपके किसी भी चीज का हो, जैसे हम बात करते हैं एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर हम लोग सीखते हैं, वहां पे हम लोग बोलते हैं वी हैव टू टेक अ सर्टेन डिसीजन, यानी फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एंड थिंग इज कि भाई डिविडेंड डिसीजन। तो दिस डिसीजन आर आल्सो टेकन बाय द प्लानिंग प्रोसेस। राइट? कि प्लानिंग उसके लिए भी की जाती है भाई कितना डिविडेंड दिया जाए, एंड वहां पे भी बहुत सारे फैक्टर्स को एनालाइज किया जाता है। ओके, सो द फिफ्थ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो आप ये बोल सकते हो कि विदाउट प्लानिंग द कंट्रोलिंग फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म, बिकॉज प्लानिंग एक गोल या एक स्टैंडर्ड सेट करता है। क्योंकि प्लानिंग में आप सबसे पहले शुरुआत कहां से करोगे, आपको एक अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ेगा, आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने डिसाइड किया कि यार मुझे इस साल ना 10% से अपनी सेल इंक्रीज करनी है। अब अगर मुझे 10% से अपनी सेल इंक्रीज करनी है तो ये मेरा स्टैंडर्ड है। जब मैं पूरा टास्क परफॉर्म करूंगा और मेरा सेल 8% से इंक्रीज हुआ, तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टैंडर्ड सेट करके रखा था। तो जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि भैया 2% का डेविएशन है। क्या भैया? 2% का डेविएशन। इट मींस वो 2% का डेविएशन क्यों है, कैसे है, तो वो कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म हो पाएगा। इज इट? सो अगेन आई एम सेइंग कि विदाउट अ प्लानिंग कंट्रोलिंग फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म, कंट्रोलिंग नहीं की जा सकती। गॉट इट?
तो ये सारी चीजें हमने सीखी बच्चा, विच इज टू बी नोन एज, हम इन सारी चीजों को क्या बोल सकते हैं कि दीज आर कंसिडर्ड एग्जांपल ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। बेसिकली वी कैन से कि भाई जो पॉइंटर्स थे ये आपको कनेक्ट करने हैं, एंड इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, बहुत सारी केस स्टडीज पूछी जाती है, आप रेडी रहिएगा। बट यहाँ पे जब भी मैं आता हूँ आपके साथ में बहुत 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 यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, तो यहाँ पे सेशन के एंड में फिर से बता दूं आप लोगों को कि ये सेशन आप लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब आप रेडी हो इस क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट से किसी भी तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए एंड उसमें स्कोर करने के लिए। बट इसी तरीके से आप अपनी स्टडीज को और आगे बढ़ाना चाहते हो, अपनी स्टडीज को और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहते हो, और जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो अकाउंटेंसी की बात हो, चाहे इको की बात हो, चाहे बिजनेस स्टडीज की बात हो, चाहे वो जीटी की बात हो, चाहे वो इंग्लिश की बात हो, टुवर्ड्स योर सीयूटी एग्जामिनेशन, तो कहीं ना कहीं आप अगर अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि अभी आप अपने आप को नेक्स्ट वीक जो बैच स्टार्ट हो रहा है बच्चा, उसमें आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप एनरोल करने जाते हैं तो आपको एक कूपन कोड यूज करना है, BOOST, जो आपके लिए बनाया गया है, जिससे आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिलने वाला है और आप इजीली अपने आप को एनरोल कर सकते हो। द थिंग इज कि इससे रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन या किसी भी तरह की क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है एंड डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, वहां पे भी जाके अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं। टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी एंड आपको हेल्प करेगी किस तरह से आप इस सारी चीजों का बेनिफिट ले सकते हैं। गॉट इट? सो ऑल दो इन्हीं सारी बातों के साथ वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन। मिलते हैं आप लोग के साथ बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।